बात ये चल रही थी कि किसी भी इंडस्ट्री का लगना डिपेंड करता है कि वहाँ उसके जैसा एटमॉस्फेयर है या नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बेटा चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बुरहानपुर में। वहाँ पर क्यों लगाया गया? पानी की उपलब्धता के लिए। और दूसरी बात क्या थी कि वो पेपर मिल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही थी, तो उसका क्या था, एक प्रॉपर यूज़ था, है कि नहीं? अगर आपसे बोला जाए कि सीमेंट उद्योग कहाँ लगा हुआ है, ग्वालियर साइड में बामौर में लगा हुआ है, तो उसका बेसिक रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो सीमेंट उद्योग से संबंधित जो खनिज होते हैं उनकी उपलब्धता उस क्षेत्र में होने की वजह से उन उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? उस जगह पर स्थापित किया जाएगा। किसी दूसरी जगह क्यों जाएंगे? मान के चलिए कि अपने नरवर में चूने की उपलब्धता नहीं है, और चूने की उपलब्धता कहाँ पर है? बामौर में, ठीक, खनिज। अब यहाँ आप सीमेंट उद्योग लगा लीजिए, फिर आप बाई ट्रक या बाई ट्रांसपोर्ट उस खनिज को, उस कच्चे माल को यहाँ मंगवाएंगे, फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्राइस कितना इंक्रीज कर जाएगा? आप खुद इस बात का आइडिया लगाइए। बहुत ज़्यादा, है ना? प्राइस भी डाउन रहेगा इससे। किस बात से? कि चीज़ों को ज़्यादा आओ भगत ना करना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट ना करना पड़े। इंडस्ट्री के लिए दूसरी चीज़ क्या होती है? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। इंडस्ट्री हमेशा उस जगह लगाई जाती है जो एक डेवलप्ड क्या होता है, एरिया होता है, या वहाँ तक ट्रांसपोर्ट की पहुँच होती है, या वहाँ तक रेल इंडस्ट्री या रेल की पहुँच होती है ना? क्योंकि माल को ट्रांसपोर्ट भी तो करना होता है ना, विदेशों में पहुँचाना होता है, देश के अदर पार्ट्स में भी पहुँचाना होता है ना? तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी भी उद्योग को स्थापित किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्रकार का उद्योग लगा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता है, ऐसा उद्योग है, या फिर मशीनरी वाला उद्योग है ना? आप लोगों ने देखे होंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लांट चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? जाना पर ऐसे इलाकों में मिलेंगे जहाँ पर क्या हो, विकास कम हो। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा कि अब जैसे मान करके चलिए, भेल क्या है, एक सरकारी उपक्रम ही तो है, सरकारी इंडस्ट्री ही है। तो बेटा ऐसे ही कई माने उद्योग चल रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या आपके भीमपुर में यूरेनियम पाया जाता है? नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी नाभिकीय रिएक्टर लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? जिससे कि इसके आसपास के क्षेत्र का विकास हो, लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचे, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, है कि नहीं? आप लोगों को मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में 2 जगह नाभिकीय रिएक्टर चल रहे हैं, एक तो मंडला के चुटका गांव में, और दूसरा भीमपुर में, शिवपुरी के भीमपुर गांव में जो है नाभिकीय रिएक्टर लगाया जा रहा है। तो ये क्यों लगाया गया? और गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, किसी प्राइवेट के द्वारा तो नहीं लगाया जा रहा। प्राइवेट इंडस्ट्री उस इलाके में जाना पसंद ही नहीं करेगी जहां पर सुविधाएं क्या है, नहीं मिलेंगी। अभी आप लोग एक बात बताइए कि मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, मैं लोहा इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसे गरीब क्षेत्र में जाऊं या गरीब इलाके में जाऊं जहां पर मजदूरी ना मिले, मेरे को मजदूर ना मिले काम करने के लिए, कच्चा माल ना मिले, मुझे ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो, मुझे बिजली की उपलब्धता ना हो, तो मैं वहां पर क्यों जाऊंगा? और जाऊंगा तो मुझे खुद व्यवस्था उस चीज़ की करनी पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक तो होता नहीं है। समाज के बारे में कौन सुनता है, कौन सोचता है समाज के बारे में? गवर्नमेंट। तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट? ऐसी कंडीशन में क्या करती है कि जो उद्योगपति होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, और उनको इंटरेस्ट देती हैं, मतलब समझाती हैं उनको कि आप जो है इस इलाके में आइए, इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। और अगर फिर भी वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो उन पर कोई दबाव तो रहता नहीं है कि आपके ऊपर गवर्नमेंट ने दबाव डाल दिया कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 36 लाख का एक प्लांट आप इस इलाके में लगाइए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। क्यों? तो फिर क्या होता है भैया, फिर गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्री लगाई जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से एक
उद्योग की स्थापना की जाती है ना। अब आप लोग यही देख लीजिए कि डबरा में शुगर फैक्ट्री लगी हुई है। क्यों लगी हुई है भाई? अगर उस क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता नहीं होती तो क्या शुगर फैक्ट्री लगी होती? सिंपल सी बात है, नहीं लगी हुई होती। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर कट होना चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर स्टेबलाइज्ड किया जा रहा है तो उसका मेन रीज़न क्या है कि इस क्षेत्र में इस इस इंडस्ट्री के लिए जिस कच्चे माल की आवश्यकता है, जाहिर सी बात है कि उसकी उपलब्धता आसानी से हो रही है कि नहीं? सही बात। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, उसका टॉपिक का क्या नाम है? इंडस्ट्री, उद्योग इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें बात की जाती है, देखो इसमें 3-4 पॉइंट्स जो है आपके सामने निकल करके आते हैं। जो इंडस्ट्री है, आवाज ना करें, उद्योग हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी उद्योग चल रहे हैं वो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के विकास में सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में कितने लोग हैं जो अदर स्टेट के हैं या अदर कंट्री के हैं, वो आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए बेटा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा रिपोर्ट्स आती हैं। क्या आती हैं? रिपोर्ट्स। कई या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएंगी तो फिर आपके लिए क्या होता है कि बड़े बड़े संस्थान चल रहे होते हैं जो क्या करते हैं, प्राइवेट हैं और रिसर्च कर रहे हैं। कि मान कर के चलिए कि कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जो उद्योगों पर पूरे विश्व में रिसर्च कर रहा है कि इस समय इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको बेनिफिट होगा। और ये जानकारी वो किसको देंगे? जो मर्चेंट हैं उनको। इसके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस नाम से बेटा एक रिपोर्ट आती है जिसमें सारे विश्व के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जो व्यापारी होते हैं वो देखते हैं इसमें कि किस देश में, किस देश के किस राज्य में, किस देश के किस राज्य के किस शहर में इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका अभी है। तो अगर बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, तो उसमें अभी जो लास्ट टाइम में जो अपलोड हुई है 2017 का डाटा हुआ है अभी अपने पास में, तो उसमें बेटा निवेश की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसकी? निवेश की दृष्टि से बात की जाएगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बेटा ये रिपोर्ट जो अपन बात कर रहे हैं अभी, ये हुई है पब्लिश अपनी कब? 2018 का ये अपने पास डाटा है जिसमें निवेश की दृष्टि से 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का। किस दृष्टि से? इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। दूसरी अगर बात की जाए कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर बात की जाए तो बेटा उसमें स्थान आएगा आपका कौन सा? 7वां। अब असल में इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि आपके राज्य में व्यापारियों के द्वारा भर भर के इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जब जाहिर सी बात है सारी चीज़ें एक साथ में तो बनती नहीं है, चीज़ों को उठने में समय लगता है। तो इसमें कौन सा स्थान आ जाएगा बेटा? इसका 7वां स्थान आ जाएगा उसकी दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से। इसके बाद में क्या होता है? जाहिर सी बात है कि अगर हम ये चाहेंगे कि हमारी कोचिंग कैसी चलनी चाहिए? अच्छी चलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसका एडवर्टाइजमेंट, लोगों को इम्प्रेस करेंगे। किसके लिए? हमारी कोचिंग पर आने के लिए। और जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं क्या बोलूँगा कि अगर आप लोग पढ़ने में इम्प्रेस हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो कमेंट करके बता देना, और जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो उन तक इसकी लिंक पहुँचा देना। यही करते हैं ना। मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, उसके लास्ट में क्या बोलूँगा? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो यही चीज़ इंडस्ट्री में लागू कर दी गई। कैसे लागू की गई? किस रूप में लागू की गई? बेटा मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स। इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्ट करने वाले, पैसा लगाने वाले। तो मध्य प्रदेश में पूरे ग्लोबल लेवल पर
कहाँ पर? ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पूरे विश्व स्तर पर मध्य प्रदेश में औद्योगिक संभावनाओं को बताने के लिए एक समिट का आयोजन किया गया 2019 में। बेटा कहाँ पर किया गया? इंदौर में। ठीक है, 2019 में। और सबसे पहले जो किया गया था वो 2008 में किया गया था। तो आप लोगों को जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019, तो आप इसका सिंपल सा मतलब समझ जाओगे ना कि व्यापारियों को इम्प्रेस करने के लिए एक समिट का आयोजन किया गया इंदौर में, वही इसका मतलब है। ठीक है ना? तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अभी आप लोगों के सामने 3 पॉइंट हैं कि निवेश की दृष्टि से बेटा 5वां स्थान है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से बेटा 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुई थी? 2019 में। और पहली बार कब हुई है? 2008 में। इतने में कोई दिक्कत? चलिए शुरू किया जाए। बिल्कुल, मैं बोलूंगा वो लिखा जाएगा। नया टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश में उद्योग लिखें जरा। हाँ, अभी आप लोगों ने टॉपिक का नाम डाल लिया होगा, मध्य प्रदेश में उद्योग। इसमें आप लिखना प्रारंभ करिए। पहला पॉइंट है 10 जुलाई 2018 को 10 जुलाई 2018 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। किसने? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। इसको शॉर्ट में बोलेंगे बेटा DIPP। हाँ, DIPP द्वारा जारी औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग DIPP द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। लिखूं क्या? अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। हाँ, डाल लिया का है बेटा वो, डूइंग रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश का भारत में प्रथम एवं मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। भारत में, हाँ आगे लिखें, भारत में निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से 7वां स्थान है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से 7वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के इंदौर में 17 से 19 अक्टूबर
2019 के मध्य 2019 के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन किया गया जिसे मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का नाम प्रदान किया गया। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का नाम प्रदान किया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? चलिए, 2008 में पहली बार हुआ था, ये तो आप लिख ही लो शॉर्ट में थोड़ा सा। तो आप लोगों के सामने अभी 3 पॉइंट्स मैंने रखे थे, मेरे द्वारा रखे गए हैं। पहला कौन सा था? निवेश की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर। आगे जब आप लोगों से इसमें बात की जाएगी, अब आता है क्या? मसाला। किस प्रकार का मसाला? अब आएगा बेटा मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री आखिर शुरू कहाँ से हुई है, उसके बारे में आप लोगों से बात की जाएगी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की बात चल रही है। आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में क्या चलता था पहले? पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चली हुई है। उसके बाद 2014 से पंचवर्षीय योजना का सिलसिला कर दिया गया क्या? खत्म। है कि नहीं? सही बात? गलत बोल रहा हूं क्या? ठीक। अब बेटा यहाँ आप बात करेंगे मध्य प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना से। क्यों करेंगे भाई? वो बात इसीलिए करेंगे, जो बच्चे शुरुआत से आ रहे हैं वो मुझे बताइएगा कि भारत कब आज़ाद हुआ था? आज़ाद होने के बाद में मध्य प्रदेश का गठन हुआ 3 पार्ट में, A, B, C के पार्ट में। फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब होता है? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। तो जब मध्य प्रदेश बन करके तैयार हुआ, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ, तब बेटा कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का इफेक्ट अपने मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बात की जाएगी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा क्या हुआ कि उद्योगों को लेकर के चर्चा की गई। तो वो एक अलग विषय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा सब्जेक्ट रखा गया था? कृषि को रखा गया था। द्वितीय में क्या रखा गया? तृतीय में इंडस्ट्री को रख लिया गया, जिससे देश का क्या हो? विकास हो। तो बेटा बात करेंगे अपन बहुत ही अच्छी चीज की, और उसका नाम क्या है बेटा? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बेटा इसमें स्टार्टिंग होती है भोपाल से। भोपाल में एक जगह पड़ती है पिपलानी। भोपाल में एक जगह पड़ती है क्या? पिपलानी। वहां पर क्या हुआ कि हैवी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की स्थापना की गई। कब की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार। ठीक है भाई, औद्योगिक विकास डेवलप हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ये कहाँ की थी बेटा? ये है अपनी कहाँ की? ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन। पॉइंट को समझते चलना, क्रिस्टल क्लियर करके चलना। ठीक है, आप लोगों के सामने एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, AEI ब्रिटेन, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ये जो इससे मतलब एक वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको? एग्रीमेंट हुआ इनके साथ में 1955 में। इसके बाद में बेटा इन्होंने स्थापना की किस चीज़ की?
हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना की 1956 में, और वो बेटा कहाँ पर की है, भोपाल के अंदर ही, ठीक है। जिसने कार्य प्रारंभ किया कब, 1960 में। तो सबसे पहले क्या चीज आती है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना कब होती है, 1956 में। ये कार्य करना कब प्रारंभ करती है, 1960 में। बेटा इसी के द्वारा एक और कार्य किया गया जो कि अभी तक चल रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की स्थापना कर दी गई भोपाल में, ठीक है। किसके बाद में, हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री के बाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की क्या कर दी गई, स्थापना की गई। बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1974 में। अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जैसे ही इसकी स्थापना की गई, किसकी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की, बेटा इसकी स्थापना करने के बाद जब ये अच्छा ग्रो कर गई तो इसमें क्या किया गया, 1 जनवरी 1974 को हैवी इलेक्ट्रिकल्स का क्या कर दिया, विलय। तो आप लोगों के सामने प्रश्न आएगा कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स का विलय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में कब किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 जनवरी 1974 को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में कि आखिर इसने कितना ग्रो किया, क्या है क्या नहीं है। आप लोग इसके बारे में एक चीज देखोगे, देखो कोई भी चीज होती है, जैसे मान के चलिए कि मैंने एक इंडस्ट्री लगाई है ना, मैंने एक इंडस्ट्री लगाई या गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री लगाई, वो अच्छा ग्रो कर गई, उसका मेंटेनेंस अच्छा है, उसका माने हर चीज़ बेस्ट है, प्रोडक्शन भी बेस्ट है, प्रोडक्शन में जो क्वालिटी मिल रही है वो भी है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में भी है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी प्रतिवर्ष की आय भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी उसकी, है ना, उसका क्षेत्र का विस्तार भी होगा। जब क्षेत्र का विस्तार होगा तो बेटा उसको क्या करेंगे अपन, सार्वजनिक उपक्रम में डाल देंगे, क्या कर देंगे, सार्वजनिक उपक्रम में डाल देंगे। फिर उसके बाद में भी अगर वो कर दिया जाएगा क्या, और डेवलपमेंट वो करेगी, तो आप लोगों ने 2 नाम सुने होंगे, महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां। कोई ऐसा स्टूडेंट जो महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी का कभी नाम ही ना सुना हो, तो देश में क्या होती हैं, 2 तरह की कंपनियों की लिस्ट होती है, महारत्न कंपनियों की लिस्ट होती है और नवरत्न कंपनियों की लिस्ट होती है। तो इसको कौन सी वाली को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को 2013 में महारत्न कंपनी का क्या मिल गया बेटा, दर्जा मिल गया, नाम नहीं मिलता है, दर्जा मिलता है। 1991 में आपसे पूछा जाएगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम कब घोषित किया गया, और 1991 में आपसे पूछा जाएगा कि महारत्न दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2013 में। अब आप लोग ये देखिए कि जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है वो आखिर किस चीज का प्रोडक्ट बनाती है। तो बेटा आप लोग इसमें देखोगे रेल विद्युत इंजन, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर, टरबाइन, इतना आप लोगों को आज करवा दिया गया है। इसके आगे की बात अगली क्लास में की जाएगी। तब तक के लिए आप इस सिस्टम को और जो लिखवा दिया गया है, जो आपको समझा दिया गया है, इस सिस्टम को पूरी तरह समझ लेना कि कैसे कैसे क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में किस जिले में कौन सा प्रोडक्ट, वो कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई, जब वो इंडस्ट्री लगाई गई तो किस देश की कंपनी से समझौता हुआ, है ना। फिर मुझको हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड कब आती है, भेल कब आती है, हेल और हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड कार्य शुरू कब करती है, इनका विलय कब होता है, सार्वजनिक दर्जा प्राप्त कब होता है, और उसके बाद में क्या महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या करना, कंप्लीट करके तैयार रखना, ठीक है। और यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपके द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं और क्या हैं, यूज़फुल हैं। तो कमेंट करके बताएंगे तभी तो हमें जानकारी होगी, केवल देखने बस से काम नहीं चलेगा।